खुदा का धन्यवाद करो, लोगों ने निकम्मा समझा है और बाइबल बोलती है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को ही चुन लिया है। अगर आप मूर्ख गिने ना जाते, मैं मूर्ख गिना ना जाता, तो शायद मैं चुना हुआ ना होता। खुदा ने जगत के निकम्मों को, मूर्खों को, नीचों और तुच्छों को चुन लिया है। आप और मैं उनमें से हैं कि जब लोगों ने हमें बेकार समझा तब खुदा ने हमें चुना है। देखो, जब मुर्दा इंसान पड़ा, इंसान की बॉडी सही सलामत है, तब हम उम्मीद कर सकते हैं, वैसे तो तब भी उम्मीद नहीं है, लेकिन मसीह में होने के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद परमेश्वर इसको जीवन दे दे और ये फिर से जिंदा होकर खड़ा हो जाए। पर जिसके शरीर को नष्ट हुए कई साल हो चुके हैं, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल भी हो सकता है हो चुके हो, उसके शरीर का सारा मांस खत्म हो गया हो, सारी नसें खत्म हो गई हो, केवल कंकाल बचा हो, क्या उसको देखकर कोई उम्मीद कर सकता है कि दोबारा से जिंदा प्राणी बन सकता है? कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को बोला, इन हड्डियों को भविष्यवाणी कर, इनको बोल नसें आने के लिए, इनको बोल मांस आने के लिए, इनको बोल स्किन आने के लिए, और इनको बोल सांस आने के लिए, और मैं तेरे सामने इन हड्डियों को जिंदा करूंगा। आपके जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थिति होगी, ध्यान से सुनो, मैं आपको यहां क्यों बता रहा हूं। आप आइसोलेटेड होंगे। आइसोलेटेड मतलब आपको सब लोग त्याग चुके होंगे, सब लोगों ने आपको निकम्मा, बेकार, नकारा समझ लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की होगी, बहुत सारे लोगों ने आपको तुच्छ निकम्मा समझा होगा और आपको छोड़ दिया होगा आपके हालातों पर। ऐसा पॉसिबल है। आज हो सकता है आप ऐसी परिस्थिति में यहां पर बैठे हो जहां पे लोग आपको इज्जत नहीं देते, जहां पर लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया, खत्म होने के लिए। आपकी मदद करने वाला कोई नहीं, आपके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं, आपका रोना, आपका दुख सुनने वाला और रोना देखने वाला कोई नहीं। टोटली आइसोलेटेड, बिल्कुल छोड़े हुए व्यक्ति की तरह आप हो सकता है यहां बैठे हो। जब आप ऐसे परिस्थिति में हैं, आप प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि जब आप अकेले हो, आप पवित्र आत्मा से भरने वाले हो और एक बड़ा काम आपकी जिंदगी में होने वाला है। आपको पता है, प्रभु का एक दास था याकूब, जिसके द्वारा पूरा इस्राएल देश बना। एक दिन याकूब अपने मामा के यहां से अपनी पत्नी को और बच्चों को, नौकरों चाकरों को, जानवरों को लेके आ रहा था। नदी थी, नदी के पार उसने एक एक करके अपने सारे बच्चों को भेजा, पत्नियों को भेजा, और नौकरों चाकरों को, जानवरों को, सबको नदी पार करवा दी। खुद नदी के इस तरफ अकेला रह गया। जब वो बिल्कुल अकेला था, तब परमेश्वर उसके पास आया, उसके साथ मल्ल युद्ध करने के लिए। उसका परमेश्वर के साथ आमना सामना हुआ, उसका परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ जब वो बिल्कुल अकेला था। अगर आज आप अकेले हैं तो निराश होने की बजाय खुश हो जाओ, क्योंकि यह समय है जब आपका एनकाउंटर परमेश्वर के साथ होने वाला है। आप पवित्र आत्मा से भरने वाले हो, आपको परमेश्वर के नए प्रकाशन मिलने वाले हैं। जब दुनिया ने आपको छोड़ दिया है, परमेश्वर आपका हाथ थामने के लिए आपकी जिंदगी में आ रहा है। खुदा का धन्यवाद करो, लोगों ने निकम्मा समझा है और बाइबल बोलती है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को ही चुन लिया है। अगर आप मूर्ख गिने ना जाते, मैं मूर्ख गिना ना जाता, तो शायद मैं चुना हुआ ना होता। खुदा ने जगत के निकम्मों को, मूर्खों को, नीचों और तुच्छों को चुन लिया है। आप और मैं उनमें से हैं कि जब लोगों ने हमें बेकार समझा तब खुदा ने हमें चुना है। आप जानते हो, जब मुझे मिनिस्ट्री में आना था, सेवा में आना था, मैंने अपनी कॉलेज ग्रेजुएशन पूरी की। कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सुबह 8 बजे निकलता था और रात के 10-11 बजे घर जाता था। मेरा ऐसा सर्कल था। मैं प्रभु में आ गया था अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में। उन दिनों में भी, क्योंकि मैं प्रभु में नाम के लिए आया था और मैं चर्च में नहीं जाता था, उन दिनों में भी मेरा जीवन ऐसा ही था। सुबह से रात तक दोस्तों के साथ बाइबल स्टडी शुरू की, ये सोच के कि उसका सर्टिफिकेट लूंगा और आउट ऑफ इंडिया जाकर किसी बाइबल कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा
और अब्रॉड में सेटल हो जाऊंगा, ये सोच के बाइबल स्टडी शुरू की। पर खुदा का धन्यवाद, उस बाइबल स्टडी में परमेश्वर के वचन ने मेरी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपना जीवन प्रभु को पूरी तरह समर्पित कर दिया। लेकिन अभी भी वो दोस्ती, वो सर्कल खत्म नहीं हुआ। खुदा ने मुझे हरियाणा से बोला तू चंडीगढ़ जाएगा। और मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं, जब मैं यमुनानगर से, हरियाणा से चंडीगढ़ पहुंचा, परिवार का कोई व्यक्ति मेरे साथ नहीं था, दोस्तों में से कोई मेरे साथ नहीं था। जिस घर में मैं रहता था, शुरू में 1-2 महीने का साथ मिला, कुछ महीने साथ मिला। उसके बाद जिस घर में मैं रहता था, उस घर में मैं बिल्कुल अकेला था। खुदा ने मुझे सारे लोगों से, सर्कल से, परिवार से, हर चीज से टोटली सेपरेट कर दिया। क्योंकि उसके बाद समय था जब चंडीगढ़ में एक चर्च शुरू हो और खुदा मुझे उस चर्च की शुरुआत में इस्तेमाल करे और चंडीगढ़ में एक कलीसिया का निर्माण खुदा मेरे द्वारा करे। आप अकेले हैं, आप आइसोलेटेड हैं, आप लोगों के द्वारा नकार दिए गए हैं, आपको लोगों ने छोड़ दिया है, तो प्रभु का धन्यवाद करो। इसके बाद एक बड़ी योजना है और ये समय परमेश्वर के आपकी जिंदगी में बड़े काम को करने का समय है। कुछ बड़ा होने वाला है आने वाले दिनों में यीशु मसीह के नाम से। एक बड़ी योजना प्रकट होने वाली है। खुदा अपने वचन में बोलता है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? मैं निर्जल देशों में नदियों को बहाऊंगा और जंगल में से नए रास्ते को निकालूंगा। हालेलुया। अगर आप स्टक हो चुके हैं अपनी लाइफ में, आपके लिए रास्ते बंद हो चुके हैं, आपकी जिंदगी में आशीषें खत्म हो चुकी हैं और चारों तरफ सूखा पड़ा है, तो प्रभु का धन्यवाद करो। परमेश्वर कुछ नया, कुछ अद्भुत, कुछ बड़ा आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम से करने के लिए चाह रहा। यहां खुदा के दास को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू इन हड्डियों को बोल, इन हड्डियों को बोल। हड्डियां क्या सुनेंगी? प्रभु कभी बोल रहे, प्रभु हड्डियों को बोल। हड्डियां सुन सकती हैं क्या? नहीं सुन सकती। कैसे बोलूं? मैं चर्च में बोलता हूं, तुम बोलो बीमारियों को जाओ, क्या बीमारियां सुन सकती हैं? नहीं सुन सकती। लेकिन आपको एक बात बोलता हूं, आप यीशु मसीह के जीवन से सीखो। यीशु मसीह ने किस किस को क्या क्या बोला? यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को बोला शांत हो जाओ, और वो शांत हो गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को बोला बाहर आ जा, और वो मुर्दा उठकर बाहर आ गया। अरे जब यीशु मसीह आंधी और तूफानों से बातें कर सकता है, जब यीशु मसीह की बात को मुर्दा सुन सकते हैं, तो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? हम भी उसी परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर ने हमें भी अधिकार दिया है। इसलिए बोलो अपने जीवन की उन मुसीबतों को, उन समस्याओं को, उन दुखों को, उन क्लेशों को, उन सारी समस्याओं को बोलो, यीशु मसीह के नाम से चली जाओ, और देखोगे एक एक करके सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से चली जाएंगी। यीशु मसीह ने सिखाया। यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दे दिया। पेड़ सुन सकता है क्या? नहीं सुन सकता। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया, पेड़ ने सुन लिया, और एक ही दिन में पेड़ जो हरा भरा था, वो एक ही दिन में सूख के खत्म हो गया। और फिर यीशु मसीह ने चेलों को बोला, पहाड़ों से कहोगे, पहाड़ों से वो तुम्हारी सुनेंगे। तुम उनको बोलो उखड़ के समुद्र में जा पड़ो, तो वो समुद्र में जा पड़ेंगे। अरे जब यीशु की आवाज आंधी तूफान सुन सकते हैं, नदियां पहाड़ सुन सकते हैं, तो हमारी भी सुनेंगे, क्योंकि हम भी उसी यीशु मसीह की संतान हैं। विश्वास है आपको? प्रभु ने अपने दास को बोला, हड्डियों को बोल। किसको बोल? हड्डियों को बोल। भविष्यवाणी कर हड्डियों से। जिंदा लोगों के लिए नहीं है, देश के राजा के लिए नहीं है। अपने अलग अलग भविष्य वक्ताओं के द्वारा खुदा ने ऐसा भी किया, लोगों के लिए भविष्यवाणी, राजा के लिए भविष्यवाणी, पूरे के पूरे देश के लिए भविष्यवाणी। पर आज खुदा यहेजकेल को स्पेशल अलग लेकर गया। हड्डियों की तराई में चारों तरफ हड्डियां, कोई इंसान नहीं है, और वहां खुदा बोल रहा है भविष्यवाणी करके बोल, हड्डियों जी उठो। हालेलुया। और प्रभु का दास बोलता है, मैं अभी
भविष्यवाणी कर ही रहा था, अभी बोलना शुरू ही हुआ था। क्या देखता है वो? एक भूइंडोल हुआ, भूकंप आ गया वहां पर, और क्या होता है? वो अपनी आंखों से क्या देखता है? भविष्यवाणी करते करते हड्डियां जुड़ना शुरू हो गई है। बाजू की हड्डी, कंधे की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, घुटनों की हड्डी, सारी हड्डियां जुड़ना, हड्डियां जुड़ने लगी, हड्डियां जुड़ने लगी। एक इंसान की हड्डियां नहीं है, हजारों की हड्डियां हैं वहां पर। हजारों इंसानों की हड्डियां जुड़ती गई, जुड़ती गई, जुड़ती गई, जुड़ती गई, जुड़ती गई, हड्डियां जुड़ती जा रही हैं। और उसके बाद उनके ऊपर नसें आना शुरू हो गया। नसें आने के बाद मांस आना शुरू हो गया। मांस के ऊपर जो स्किन हमारी दिखाई देती है, ये स्किन आनी शुरू हो गई। अब इंसान की लाशें पड़ी हैं। कुछ देर पहले हड्डियां थी, अभी वो बॉडीज बन गई, लाशें बन गई, लेकिन सांस अभी भी नहीं है। सांस अभी भी, परमेश्वर ने बोला सांस के लिए भविष्यवाणी कर। किसके लिए कर? सांस के लिए। जैसे खुदा के दास ने सांस आने के लिए भविष्यवाणी की, लिखा है उसमें सांस आ गई और वो सारे जीवित प्राणी बनकर खड़े हो गए। ये आपके जीवन की परिस्थिति है। जीवन जब सूखा पड़ा है, आशीषों से दूर है, समस्याओं में फंसे हैं, टोटली आइसोलेटेड हैं, बिल्कुल अकेलेपन में हैं, बड़े सारे दुखों से घिरे हुए हैं, चारों तरफ शैतान का काम है, आसपास कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं देता, तब आपको अपने जीवन की एक एक परिस्थिति को यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करके बोलना है। जो आप देखना चाहते हो आप बोलना शुरू करो। एकदम से आपको रिजल्ट दिखाई शायद ना दे। आपके ऊपर करोड़ों का कर्जा है, लाखों का कर्जा है, एकदम से आप उस कर्जे को उतरते हुए शायद ना देखो। आपका बच्चा बहुत नशे करता है, आपका बच्चा लड़ाई झगड़े करता है, आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता, आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता। हो सकता है आपके परिवार के लोग बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हो, कभी पुलिस केस, कभी थाना, कभी कोर्ट, कभी कचहरी। आप उनके लिए लगातार दुआ कर रहे हो, मेरे बेटे का जीवन बदल जाए, मेरी बेटी का जीवन बदल जाए, मेरे माँ बाप का जीवन बदल जाए, मेरे पति का जीवन बदल जाए, मेरी पत्नी का जीवन बदल जाए। आपने कुछ दिन लगातार बोला, बदलाव दिखाई नहीं दिया, लड़ाई झगड़ा बंद नहीं हुआ, जिंदगी नहीं बदली, बच्चे ने स्कूल जाना शुरू नहीं किया, बच्चे ने शराब पीनी नहीं छोड़ी, आपके पति ने झगड़ा करना नहीं छोड़ा, आप प्रार्थना करना छोड़ देते हो। यहां पे क्या हुआ? ध्यान से देखो। आप इस घटना के बारे में पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखो। एकदम से ऐसे बोला, हड्डियां पड़ी हैं, जीवित प्राणी हो जाएं। एकदम से इंसान प्रकट नहीं हुए, एक प्रोसेस था। हड्डियां पहले जुड़ी हैं, हड्डियों के ऊपर पहले नसें आई हैं, नसों के ऊपर मांस आया है, मांस के ऊपर स्किन आई है, उस स्किन के ऊपर सांस को फूका गया है और उसके बाद जिंदा हुआ है वो व्यक्ति। टाइम, धीरज, विश्वास, भरोसा, बार बार भविष्यवाणी, बार बार डिक्लेरेशन। प्रार्थना तो पहली बारी में की थी, भविष्यवाणी तो पहली बार में की थी, यहेजकेल ने की थी ना, जीवित होने के लिए की थी ना। लेकिन जब पूरी बॉडीज बन गई, परमेश्वर ने फिर बोला, बोल सांस आने के लिए। फिर से बोला, फिर सांस आई। आमीन। एक बात को पकड़ लो, जब तक उसका रिजल्ट ना देखो तब तक उसको मत छोड़ो। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 2 साल, 3 साल, खुदा को सही समय पता है। दिनों में करना है या सालों में करना है, ये परमेश्वर को पता है। परमेश्वर को पता है कैसे होगा, कब होगा, किस दिन होगा, किस तरीके से होगा, खुदा को सब पता है। आप केवल एक काम करो जो खुदा ने आपको बोला है। परमेश्वर के आत्मा से भरकर बोलना शुरू करो। अपनी समस्याओं को, अपने पहाड़ों को, अपनी सूखी हड्डियों को बोलना शुरू करो। आप बोलोगे और यीशु के नाम से होगा, वो सब कुछ जिंदा हो जाएगा जिसको आप अभी मरा हुआ देखते हो। वो अपॉर्चुनिटीज, वो मौके जो आपके जीवन में आप देखते हो खत्म हो चुके हैं, वो फिर से जीवित होकर आपके जीवन में आना शुरू होंगे। वो सब कुछ जो नेगेटिव हो चुका है वो फिर से पॉजिटिव होना शुरू होगा। आपके जीवन की परीक्षाएं आशीषों में बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। शैतान के काम परमेश्वर की महिमा में बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप देखोगे और ऐसा होगा प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर को पता है
किस तैयारी के बाद क्या चमत्कार होना है। ऐसा भी हो सकता है परमेश्वर आपको पहले स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए देखना चाहे, आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं हो रहे इसलिए वो बाकी जीवन के क्षेत्रों में आपको ब्लेसिंग्स दिखाई नहीं दे रही। आपने अभी तक बोलना शुरू नहीं किया, आपने भविष्यवाणियां करना शुरू नहीं किया, आपने प्रार्थना करना शुरू नहीं किया, आपने घोषणाएं करना शुरू नहीं किया, इसीलिए वो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने रोक कर रखी हैं ताकि पहले आप इन बातों में आगे बढ़ जाओ। बाइबल में लिखा है जिस प्रकार से तूने आत्मिक उन्नति की है उसी प्रकार से सारी भली बातों में उन्नति कर। क्या मतलब है इसका? पहले क्या है? आत्मिक उन्नति, उसके बाद बाकी सारी बातों में उन्नति। दूसरे वचन में लिखा है पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आपकी जिंदगी के पहाड़ परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। आपके शरीर के रोग, शरीर की बीमारियां, घर की समस्याएं परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर चाहेगा तो आज ही आपको उनसे आजाद कर कर भेजेगा यीशु मसीह के नाम से। लेकिन अगर खुदा की इच्छा है, आप पहले आत्मिक उन्नति करो, पहले पवित्रता में, पहले धार्मिकता में, पहले आज्ञाकारिता में बढ़ो, तो उसमें बढ़ने की शुरुआत कर दो और घोषणाएं करना शुरू करो। कुछ बड़ा यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी के लिए खुदा ने रखा हुआ। मैं आपको सच बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर देरी इसलिए करता है कि अनुग्रह बहुत हो। जब भी कुछ बड़ा होना हो तो कुछ समय लगता है। आमीन, हालेलुया। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।